बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। ये कायनात जिसमें हम रहते हैं, यानी ये कायनात जिसमें मैं और आप लोग रहते हैं, इसका क़याम किस तरीक़े से वजूद में आया, किस तरीक़े से ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई और कैसे पूरी यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्म हुई, यानी किस तरीक़े से चौथा मादा यानी मैटर किस तरीक़े से ट्रांसफॉर्म हुआ और किस तरीक़े से यूनिवर्स की एवोल्यूशंस हुई। इन तमाम सवालों का जवाब साइंस में बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए देती है। यानी साइंस बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले हमें ये सिखाती है कि यूनिवर्स किस तरीक़े से वजूद में आया, ये सिलसिला किस तरीक़े से स्टार्ट हुआ, मीन्स हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिंस। बिग बैंग थ्योरी के अलावा और भी बहुत सी थ्योरी है जो कि यूनिवर्स की ओरिजिनेशंस को एक्सप्लेन करती हैं, जैसा कि आइसोलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। बल्कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है। ज़्यादातर साइंटिस्ट बिग बैंग थ्योरी पर यकीन रखते हैं और बिग बैंग थ्योरी वो वाहिद थ्योरी है जिसकी वजह से बच्चे आजकल हम मैटर यानी मादे को जानते हैं और इसकी ओरिजिनेशन को एक्सप्लेन करती हैं। किस तरीक़े से यूनिवर्स एक्सपेंस हुई, बेसिक पॉइंट्स क्या है बिग बैंग थ्योरी की, मीन्स के बिग बैंग थ्योरी का बेसिक्स पॉइंट्स क्या है, उसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो इस वीडियोस के अंदर मैं आपको सिर्फ बिग बैंग थ्योरी का बेसिक पॉइंट सिखाऊंगा कि उसका बेसिक्स पॉइंट्स क्या है। यानी बिग बैंग थ्योरी कहते हैं कि 13.7 बिलियन ईयर एगो पहले ये जो यूनिवर्स है, ये जो कायनात है, ये एक्सपेंस होना शुरू हो गई। कहाँ से? एक सिंगल पॉइंट से। एक सिंगल, ये इतना छोटा पॉइंट था जो कि एक डॉट से भी 100 टाइम छोटा था। यानी ये जो एक सिंगल पॉइंट था और ये इतना ज़्यादा हार्ड था कि इसके अंदर एनर्जी मौजूद थी। बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप गौर कर लें तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है। बैंग्स कहते हैं एक्सप्लोजन्स को और बिग कहते हैं बड़ा, यानी बड़ा धमाका। साइंस कहती है कि 13.7 बिलियन ईयर एगो एक बड़ा धमाका हुआ था। जब ये धमाका हुआ तो यूनिवर्स एक्सपेंस होना शुरू हो गई। जैसे जैसे ये एक्सपेंस हो रही थी तो ये कहाँ पे जा रही थी? खोल की तरफ ही तो जा रही थी। साइंस कहते हैं कि ये जो एक सिंगल पॉइंट्स है या जो एक सिंगल डॉट्स है, इस डॉट के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा हॉट है, उसके अंदर 4 फंडामेंटल फोर्स मौजूद हैं। इस सिंगल डॉट के अंदर फोर्स मौजूद थे, यानी ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। जब ये सारे फोर्स थे तो एक सिंगल पॉइंट्स के अंदर एंटरेक्ट कर रहे थे। तो फिर उसके बाद जो एनर्जी एक सिंगल पॉइंट्स के अंदर वो एक्सपेंस होना शुरू हो गई। जैसे जैसे ये एक्सपेंस कर रही थी तो वैसे वैसे ये कोल्ड्स होना शुरू हो गई। साइंस कहते हैं कि उस वक़्त जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था। यानी अगर हम 1 सेकंड्स की बात कर लें तो 1 सेकंड्स के अंदर टेम्परेचर तो था वो 0.55 बिलियन सेल्सियस के करीब था, यानी इतना ज़्यादा हॉट था। जैसा जैसा यूनिवर्स एक्सपेंस होना शुरू हो गई तो वो कोल्ड्स होना शुरू हो गई। यानी 4 मिनट्स बाद टेम्परेचर जो था वो कम हो गई, यानी 1 बिलियन सेल्सियस तक जा पहुंचा था। ये टेम्परेचर जो था वो इतना, यानी जो एनर्जी के फंडामेंटल पार्टिकल थे यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो कंबाइंस होना शुरू हो गए। तो इसकी बदौलत हीलियम्स एंड हाइड्रोजन्स के न्यूक्लियाई फॉर्म में
ابھی بھی یہ جو یونیورس ہے وہ بہت زیادہ ہاٹ تھا اور اس کے اندر جو الیکٹران تھے وہ سٹیبل نہیں تھے. تو ابھی بھی یونیورس تو ہے وہ بہت زیادہ ہاٹ ہے، یعنی اس کے بعد اور 4000 سال لگے. اس کے بعد جو فری آف الیکٹران تھے وہ نیوکلیائی کے ساتھ کمبائنز ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے پہلی بار لائٹ جو ہے وہ شائننگ شروع کی اور ایک نیوٹرلز ایٹم جو ہے وہ بن گئی. آپ کو تو پتہ ہے کہ ایک نیوٹرلز ایٹم جو ہے اس کے اندر الیکٹران، پروٹان اور نیوٹرانز ہوتے ہیں، یعنی فنڈامنٹل پارٹیکلز آف ایٹم کے جو ہے وہ الیکٹران، پروٹان اور نیوٹرانز ہے. پھر سائنس کہتی ہے کہ اس کے بعد جو گلیکسیز ہیں وہ بننا شروع ہو گئی، جو سٹار ہے وہ بننا، یعنی مینز جو سولر سسٹمز ہے وہ بننا شروع ہو گئی. سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جو یونیورس ہے یہ ابھی بھی ایکسپینس کر رہی ہیں. یہ بیسکس کنسپٹ ہے، بیسک پوائنٹس ہے بگ بینگ تھیوری کے. اس پہ کچھ ایویڈنس بھی آئے تھے، ایویڈنس تھے وہ بھی صحیح ثابت ہوئے تھے. بیسیکلی ایک ایویڈنس جو تھا وہ لائٹ جو اسپیکٹرمس ہے اس کی ویولنس کے بارے میں تھا. دوسرا جو تھا وہ ریڈیشنز کے بارے میں تھا. تل جو تھا بیسکس کنسپٹ جو تھا، اس کے بعد تل جو تھا وہ بیسکس کنسپٹ آف دا میٹر تھا. اور بھی بہت سے ایویڈنس ہے جو کہ اس تھیوری میں پیش ہوئے ہیں. یہ تھا بیسکس کنسپٹس آف بینگ تھیوری. اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائے تاکہ آپ کو آنے والی جتنی بھی نیوز ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ہے وہ مل سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور ڈیٹیل کے بارے میں پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ.